हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स के लिए फिर से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, जो चीज़ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है कि रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है, अगर आपको पता हो तो आप तुरंत मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले 17th बीपीएससी और अभी रिसेंटली यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे। ठीक है, जिसमें रशिया काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो साइबर क्राइम इंडेक्स देखेंगे। फिर हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, कंपेयर करेंगे इंडिया का हैप्पीनेस और वर्ल्ड लेवल पे और भी कंट्रीज़ जो भी हैं। ओके, फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, क्या है, कौन सी कंट्री में सबसे सब बहुत कम करप्शन है और इंडिया का क्या स्टेटस है इसमें। ये जनरली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है बॉडी। ओके, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे कि कोविड के बाद से जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो स्तर है वो कहाँ पहुँचा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोविड से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि एक तरह ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें इंडिया की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे उस चीज़ के बारे। और कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में फिर करंट अफेयर से कुछ इंडेक्सेस को कवर करेंगे, जो कि आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंडेक्स के पता चल जाए आपको एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से हम लोग को क्या पता चलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या रिलीज करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और अगर इंडिया की बात करें इस बार, तो इंडिया का रैंक 134 था। ओके, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इंडिया का रैंक कितना है, 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको यहाँ ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ओवरऑल कौन सी कंट्री ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया है, एंड दैट इज स्विट्जरलैंड। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, स्विट्जरलैंड आपका रैंक 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ओके, अब हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे, क्योंकि क्या हो गया आजकल, क्या है ना कि बीपीएससी बेसिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 1990 से रिलीज़ किया जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब से रिलीज़ किया जा रहा है, 1990 से। ओके, और इसके कुछ डायमेंशंस है, डायमेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल रैंक ना पूछ करके बीसीएस वाले एग्जाम्स क्या पूछ ले रहे हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है उसकी रैंकिंग में। ठीक है, देखो कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, एट बर्थ, जो कि देखती है कि आपका ओवरऑल आप कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा आपका कितना है। ठीक है, फिर हम लोग फिर क्या कौन से पैरामीटर है, एजुकेशन इंडेक्स। ठीक है, जिसमें कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये आपका एजुकेशन इंडेक्स कवर होता है। थर्ड पैरामीटर कवर करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा आपका तीसरा पैरामीटर है। तो आई थिंक ये तीनों पैरामीटर आपको याद रहेगा एग्जाम्स में, कभी पैरामीटर्स अगर पूछ लें तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से रिपीट, इंडिया का रैंक 134 है ओवरऑल, और 2022 में इंडिया का रैंक 108 था, तो थोड़ा हम लोग डिटोरिएट कर गए हैं उससे। ठीक है, और अगर ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन करना चाहें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो चाइना का रैंक 75 है ह्यूमन डेवलपमेंट में और भूटान 125 है। जस्ट फॉर आपका मेंस पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए, आपको दिमाग में रखने के लिए कि हाँ ग्लोबल लेवल पे क्या पोजीशन है इंडिया का विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। दैट्स इट। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे मूव करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक है, तो देखो साइबर क्राइम एक्चुअली क्या होता है, देखो ऑनलाइन या इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड करना, फ्रॉड हो गया, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, बैंकिंग फ्रॉड्स हो सकते हैं आपके, या फिर इमेज मॉर्फिंग हो सकता है। ठीक है, या फिर मालवेयर, उसके बाद फिर आपका बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर, रैंसम मतलब कि उसके बदले कुछ फिरौती मांगने के लिए, रैंसमवेयर, मैलवेयर। ठीक है, तो इन सब चीज़ का, ये सब चीज़ क्या है, एक तरह के साइबर क्राइम्स है। ओके, तो साइबर क्राइम से अगर हम बात करें तो सबसे जो कंट्री जब रैंक 1 है जहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है, वो कौन सी कंट्री है, रशिया। ओके, तो रशिया में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
कौन सा कंट्री है, फिर यूक्रेन, ठीक है, रशिया सबसे टॉप कर रही है साइबर क्राइम्स में, फिर यूक्रेन। ओके, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस की अगर बात करें तो चाइना थर्ड पे है साइबर क्राइम में, उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल कौन सी मेजर कंट्रीज है जहाँ पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं कि इंडिया का रैंक कितना है। तो देखो, इंडिया का जो साइबर क्राइम में इंडेक्स में रैंक है डेट इज 10th स्पॉट पे इंडिया। तो हमारे यहाँ भी मतलब कि साइबर क्राइम काफ़ी लेवल पे है, ठीक है, तो इसको कर्व करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना, इंडिया में भी अच्छा खासा साइबर क्राइम हो रहा है और इंडिया 10th स्पॉट पे है। अब ये क्वेश्चन कि ये इंडेक्स निकालता कौन है, तो देखो, द इंडेक्स हैज़ बिन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, मतलब ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस इंडेक्स को, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को निकाला है। ओके, याद रहेगा आपको। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो वो चीज़ है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो अगर इंडिया का डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो इंडिया 126 स्टेज पे है, यानी कि 126 स्पॉट है इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज को मॉनिटर किया गया था, 143 कंट्रीज को टोटल मॉनिटर किया गया था। ओके, अगर हम बात करें तो फिनलैंड की अगर हम बात करें तो फिनलैंड इसमें फर्स्ट स्पॉट पे, ठीक है, याद रखना कि फिनलैंड जो है सबसे टॉप पोजीशन पे है यहाँ पे। उसके बाद फिर चाइना, उसके बाद नहीं, मतलब कंपैरिजन करने के लिए ग्लोबल लेवल पे देखो, अगर हम बात करें हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो फिनलैंड टॉप कंट्री है, ठीक है। अगर हम आसपास अपने कंट्रीज के पास करें तो चाइना देखो 60th स्पॉट पे, मतलब चाइना भी एक अच्छा खासा हैप्पीनेस चाइना में भी है। और आगे बात करें तो नेपाल 93 है और पाकिस्तान 108 है। ओके, तो आपका देखो ग्लोबल लेवल पे आपको ना, मतलब हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि इंडिया में हैप्पीनेस देखो 126 स्पॉट पे हम लोग। तो किस तरह से आप समझो इस चीज़ को कि आप एक आइडिया लगाओ, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कुछ बेसिक्स का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बेसिक्स का, देखो हमेशा हम लोग इस बार ना इंडेक्स के साथ उसे कुछ बेसिक्स चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है, कि कौन निकालता है, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि आजकल रैंक पूछने से ज़्यादा जो स्टेट पीसेस वाले एग्जाम्स है वो कहाँ फोकस कर रहे हैं, वो बेसिक्स पे उस चीज़ की फोकस कर रहे हैं। ओके, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता कौन है, इट इज़ पब्लिकेशन बाय एनुअल पब्लिकेशन। सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि सालाना पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। ओके, और कौन निकालता है इसको, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन SDSN। ओके, ये निकालती है डेट रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर हैप्पीनेस लेवल्स। अब यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए। तो देखो, द रिपोर्ट इवेल्युएट्स वेरियस फैक्टर्स सच एज सोशल सपोर्ट, कितना आपको सामाजिक सपोर्ट कितना मिल रहा है, इनकम, देखो कहीं ना कहीं इनकम का रिलेशन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल लो जो भी, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन तो हैप्पीनेस से इनकम का है, ठीक है। इनकम हो गया, हेल्थ, ओके, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है आपके हैप्पीनेस इंडेक्स से। फ्रीडम, जनरोसिटी एंड द एब्सेंस ऑफ करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ करप्शन बहुत ज़रूरी है कहीं किसी भी जगह के हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि करप्शन क्या है, एक तरह का मेल प्रैक्टिस है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, फिर बात करें तो ये सब चीज़ को ओवरऑल मेजर करके हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमाइंस द ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन, किसी भी स्टेट में कितना हैप्पीनेस है, इन सब पैरामीटर्स को देख करके हम लोग निकालते हैं। ओके, आगे अगर हम लोग मूव करें तो अब हम लोग बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। तो देखो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है, रिसेंटली द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कौन सी बॉडी निकालती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, अगर हम बात करें इससे कुछ बेसिक्स का, तो इसमें जो स्कोरिंग दिया जाता है ना, वो देखो 0 किसके लिए जाता है, हाईली करप्ट कंट्री, जो हाईली करप्ट कंट्री है उसको 0 वैल्यू मिलता है, और 100 वैल्यू किसके लिए है, जो लीस्ट करप्ट है, जहाँ पे बहुत सबसे कम करप्शन हो, ठीक है, वेरी क्लीन, जहाँ पे करप्शन हो ही ना, ठीक है, उसको उसको 100 पॉइंट्स मिलता है। तो इस पर भी ध्यान रखना मार्किंग पैटर्न पे। ओके, तो अगर हम बात करें कि सबसे मतलब कौन सी कंट्री जहाँ पे करप्शन सबसे कम है अभी, तो डेनमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को टॉप किया है और विद स्कोर ऑफ 90, ठीक है, स्कोर कितना है इसका 90, मतलब इसको भी 100 स्कोर नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे अभी डेनमार्क ऐसा कंट्री जहाँ पे सबसे कम करप्शन है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है। देखो, इंडिया 93rd पोजीशन पे है, 93rd पोजीशन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन, ये तो ऑलरेडी तुमको पता ही होगा, ठीक है ना। तो 93rd पोजीशन याद रखो, टोटल 180 कंट्रीज को मॉनिटर किया गया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पे, जिसमें हम लोग कौन से पोजीशन पे आए हैं, 93rd पोजीशन पे आए हैं। ओके,
आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, आपको पता है कि कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो था काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था उनका, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री अब रिवाइव कर रही है, ओके। तो देखते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में क्या कहानी है इंडिया का। तो देखो, इंडिया मूव्ड अप टू 39th स्पॉट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन निकालता है इसको, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स निकालती है, जिसमें इंडिया का इस बार जो रैंक है 2024 में, दैट इज 39th। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 2024, एज द नंबर ऑफ टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड रिटर्न टू लेवल सीन बिफोर पैंडमिक। मतलब वही बोलने का मतलब है कि जो हमारा पैंडमिक काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था इस सेक्टर को, काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचाया था, अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अब रिवाइव कर रही है, ठीक है। ओके, तो हो गया ये। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो अब बात करेंगे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या पता चलता है हमको? ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल जो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका क्या रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। इस चीज़ को हमको इससे पता चलता है। तो देखते हैं क्या कहानी है इसमें। एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट्स 2024, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM अहमदाबाद हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। मतलब कि अगर इंडिया में बात करें तो बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें कि IIM अहमदाबाद का क्या पोजीशन आया है, तो IIM अहमदाबाद क्लाइंब 9 स्पॉट्स टू सिक्योर 410th स्पॉट। मतलब कि ग्लोबल लेवल पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूट इंडिया में बेस्ट है ग्लोबल, उसका रैंक कितना है? 410, 410th स्पॉट पे। तो ये चीज़ ध्यान देना, अपने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं ग्लोबल लेवल पे, ओके। तो IIM अहमदाबाद ग्लोबल लेवल 410th स्पॉट पे है। फर्स्ट कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है? देन दैट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। याद रहेगा आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है कंजिक्यूटिवली 13th टाइम। मतलब कि 13वीं बार लगातार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको टॉप किया है, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। आगे मूव करते हैं। तो देखो, अब कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में हम कुछ इंडेक्सेस को कवर करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर 50th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स या 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, विच स्टेट सिक्योर टॉप रैंक अमंग लार्जर स्टेट। मतलब लार्जर स्टेट्स में जो 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है, उसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? कोई बात नहीं, ट्राई करो, कोई नहीं। देखो, केरला इसका आंसर क्या है, केरला। तो अगर हम बात करें कि टॉप लार्जर स्टेट्स में फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन टॉप किया है, तो केरला टॉप किया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बताओ, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी एज पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। यानी कि EIU जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकालता है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा रहने योग्य है? देखो, इसका आंसर वियना है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो वियना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो वियना इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाए तो एग्जाम में ज़रूर हिट करना। आगे बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है? एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना, ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? कौन निकालती है, कौन सी बॉडी निकालती है? OECD, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OECD निकालती है आपका एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट OECD। आगे मूव करते हैं। तो अब बताओ, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी इंस्टीट्यूट निकालती है? आपके ऑप्शन है RBI, या फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो क्या आपको क्या लग रहा है? हाँ, वेरी वेरी ऑब्वियस आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकालती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को भी। तो RBI निकालती है आपका डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, ओके, जो कि मॉनिटर करता है इंडिया लेवल पे कि क्या डिजिटल पेमेंट का क्या स्टेटस है हमारे यहाँ, ओके।
आई थिंक दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यूट्यूब वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको डेस्टिनेशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह के शॉर्ट और क्लिप्स वीडियो आपको और चाहिए तो डेस्टिनेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़े, ठीक है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े, इंस्टीट्यूट से जुड़े, ताकि आप अपने 70 बीपीएससी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।